एक दिव्य शक्ति हमारे समीप। राधा डे 20। आइए राधा प्रेम की उस दिव्य राधा धारा को राधा अपने भीतर उतारे। अपने आप राधा को इस प्रेम की दिव्य राधा धारा में पूर्ण रूपेण डुबो दे। राधा माँ की सारी शिक्षाएं राधा हमने ग्रहण करी, राधा जानी, समझी। राधा कितना सुंदर, राधा दिव्य, राधा भावनापूर्ण रास्ता माँ ने बता राधा दिया। श्वास श्वास राधा से नाम जप, राधा और नाम कोई सा भी ले लो, राधा जो तुम्हारे अंतरात्मा को राधा प्रसन्न है वो नाम ले लो, क्योंकि राधा कोई भेद ही नहीं है कहीं राधा पर। इसी बात को, राधा इसी भाव को गुरु चरणों राधा से प्रार्थना करते हुए राधा हम आत्मसात कर राधा सकें, यही प्रार्थना। और इसी के राधा साथ आगे का राधा चिंतन। नवीन राधा घटनाएं। एक राधा ब्रह्मचारिणी से वार्तालाप के अंतर्गत राधा उन्होंने मेरे सन्मुख राधा उक्त घटना का उल्लेख किया। राधा उनके पिता माँ के राधा अनन्य भक्त रहे तथा वे राधा स्वयं भी बाल्यकाल से ही माँ से राधा संबद्ध रहे। एक अवसर पर राधा माँ किसी मंदिर में ईश विग्रह राधा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न राधा करवाने हेतु आमंत्रित थी। राधा विशाल जन समूह के राधा मध्य माँ के संग राधा मंदिर की ओर जाते हुए राधा उनके पिता को माँ राधा ने अपनी श्वेत धोती के राधा किनारे को पकड़कर रखने का राधा आदेश दिया, ताकि वे भीड़ राधा में अलग ना हो जाए। राधा इसी प्रकार धोती की किनारी राधा पकड़े हुए अनियंत्रित जन राधा समूह के आगे आगे माँ राधा के संग वे मंदिर में प्रविष्ट हुए। राधा प्रतिष्ठा विधि राधा विधान संपन्न हो जाने के पश्चात राधा जब उन्होंने पीछे मुड़कर राधा देखा तो समस्त कक्ष राधा श्रद्धालुओं से ठसाठस भरा राधा था। बाहर जाने का राधा मार्ग पूर्णतः अवरुद्ध राधा था। वे अभी भी राधा माँ की धोती को दृढ़ता पूर्वक राधा पकड़े हुए थे। उनके राधा मन में विचार उठा कि वे राधा पुनः द्वार तक किस प्रकार राधा पहुंचेंगे। उसी क्षण राधा उन्हें एक शीतल ब्यार का राधा स्पर्श सा अनुभव हुआ, जो राधा उनके केश बिखेरता हुआ सा राधा निकल गया। उन्हें इस राधा अनुभूति से आश्चर्य हुआ, राधा क्योंकि मंदिर में राधा विशाल जनसमूह के कारण राधा वातावरण अधिक राधा उष्ण था। तभी राधा उन्होंने अपने हाथों की राधा ओर देखकर राधा पाया कि उन्होंने माँ की धोती राधा को नहीं पकड़ा हुआ, राधा और माँ भी वहां नहीं राधा है। दूसरे ही क्षण राधा किसी ने पुकारा, देखो, राधा माँ मंदिर के राधा द्वार पहुंच गई है। राधा भीड़ के अंत में दृष्टि राधा डालने पर उन्होंने देखा कि राधा श्वेत श्वेत वस्त्र राधा धारणी तेजोमय स्वरूपा माँ राधा वहां शांति पूर्वक खड़ी राधा थी। धीरे धीरे राधा भीड़ को चीरते हुए राधा अंततः जब वे माँ के सन्मुख पहुंचे, राधा माँ उन्हें देखकर राधा प्रफुल्लित हंसी राधा हंस दी। एक अवसर पर राधा अप्रत्याशित शासकीय राधा कर लागू हो जाने के राधा परिणाम स्वरूप एक परिवार राधा अत्यधिक ऋण में डूब गया। राधा भुगतान की अंतिम तिथि निकट थी। राधा ऋण नहीं चुका पाने राधा पर संभावित कारावास का राधा भय था। परिवारजन राधा भविष्य के प्रति हताश थे। राधा उसी समय उनके द्वार पर एक राधा व्यक्ति ने आकर माँ के राधा द्वारा आश्रम से भेजा हुआ राधा संदेशा व बैंक का ड्राफ्ट राधा उन्हें सौंपा। उसने राधा बताया कि किन्हीं भक्त ने आश्रम को राधा विपुल मात्रा में दान दिया था। राधा यद्यपि माँ को इस राधा परिवार ने अपनी कठिन परिस्थिति राधा के विषय में सूचित नहीं किया था, राधा किंतु इनका पता राधा देकर माँ ने वह धनराशि राधा यहाँ पहुंचाने की आज्ञा की। राधा ड्राफ्ट को देखने पर पाया गया राधा कि वह ऋण भुगतान राधा हेतु आवश्यक धनराशि के ठीक राधा अनुरूप था। एक राधा युवक से बातचीत करते समय राधा उसने मुझे अपने पिता के राधा संघटित घटना का विवरण देते राधा हुए बताया कि एक राधा अवसर पर जब वे माँ के राधा निकट बैठे थे, तब उन्हें एक राधा बड़ा सा चीता माँ की ओर राधा जाता हुआ दिखाई दिया। उसके राधा माँ को काट लेने की राधा आशंका से उन्होंने आगे राधा झुककर पूर्ण शक्ति से चीते को अपने राधा हाथ के राधा हाथ का प्रहार किया, राधा जिससे वह राधा निर्दयता पूर्वक कुचला गया। राधा माँ ने उन्हें इस क्रूर कार्य राधा को करने का कारण पूछते राधा हुए धीरे से राधा उस मृत चीते को उठाकर अपनी राधा हथेली पर रख दिया। राधा क्षण भर उसकी ओर राधा अत्यंत संवेदनशील दृष्टि राधा डालते हुए माँ ने उसे राधा पुनः भूमि पर रख दिया। राधा चीता शीघ्र ही राधा पुनर्जीवित होकर दौड़ पड़ा। राधा एक समय एक व्यक्ति राधा ने माँ के समक्ष मंत्र दीक्षा राधा प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। राधा माँ ने उन्हें दीक्षा के राधा पूर्व भगवान नाम का राधा राधा सुनिश्चित संख्या में लिखने का राधा आदेश दिया। माँ ने राधा उन्हें दीक्षा से पूर्व राधा भगवान नाम का सुनिश्चित राधा संख्या में लिखने का आदेश दिया, राधा अर्थात मंत्र लेखन, और राधा कहा कि नित्य नियम अनुसार लिखते राधा हुए व गणना रखते राधा हुए सुनिश्चित संख्या पूर्ण हो जाने राधा पर माँ उन्हें दीक्षा प्रदान करेगी। राधा उन्होंने नित्य प्रति राधा पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से राधा लिखना प्रारंभ किया। प्रारंभ राधा में वे नियमित गणना रखते रहे, राधा किंतु कुछ समय व्यतीत हो जाने राधा पर उन्होंने मंत्र लेखन करते हुए राधा गणना पूर्ण होने पर ध्यान नहीं दिया। राधा कुछ पश्चात राधा कुछ माह पश्चात वे वाराणसी राधा आश्रम में गए। माँ भी वहां राधा पधारी हुई थी। एक दिन राधा प्रातःकाल वे अपना भगवान नाम राधा लेखन
पूर्ण कर आश्रम के अन्य क्षेत्र में गए। राधा भोजन के लिए वे जैसे ही बैठे, माँ का संदेश प्राप्त हुआ, राधा शीघ्र चलिए, माँ बुला रही है। वे तत्काल उठकर माँ के कक्ष की ओर गए। राधा वहां माँ प्रसन्नचित्त इन्हीं की राह देख रही थी। माँ ने कहा, स्वयं को तैयार कर लो, कल तुम्हारी दीक्षा होगी। राधा अत्यंत हर्षित किंतु अचानक निर्मित इस स्थिति से कुछ भ्रमित से वे अपने कक्ष में लौटे। राधा तभी उन्हें लिखित भगवान नाम की गणना करने का विचार आया। राधा सभी लिखित पुस्तकों का निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि संख्या पूर्ण हो चुकी थी, किंतु इसका उन्हें भी भान नहीं रहा था। यद्यपि गणना में उनसे चूक हो गई थी, किंतु माँ से नहीं। मेरे एक आत्मीय महान संत ने मेरे समक्ष उल्लेख किया कि यद्यपि माँ के सन्निकट आने से पूर्व उन्होंने अनेक वर्ष तक कठिन योग एवं वैराग्यपूर्ण साधनाओं में समय को बिताया, किंतु आनंद अतिरेक की उच्च स्थिति की प्राप्ति के पश्चात भी उन्हें प्रतीत होता था कि अभी भी उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। माँ के सम्मुख दीक्षा प्रदान करने की विनती करने पर माँ ने समय निश्चित किया था तथा उन्हें एकांत कक्ष में ले गई। उन्होंने बताया, जैसे ही माँ ने द्वार बंद किया, माँ की समझ देह से एक मंद प्रकाश प्रदीप्त होने लगा तथा दीक्षा की संपूर्ण अवधि पर्यंत यथावत रहा। जब वे माँ के समक्ष भूमि पर बैठ गए, तब माँ उनके द्वारा की गई प्रत्येक साधना को स्पष्ट वर्णन करके उनके सम्मुख स्वतः करने लगी। वे विस्मय से अवाक रह गए, लेकिन माँ तो अपनी चिर परिचित मधुर हंसी हंसती रही। माँ ने उनसे कहा कि उन्हें वे उनके पूर्व जन्म की साधना का एक मंत्र प्रदान करेंगी जो इस जन्म में उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। श्रीयुता गुरुप्रिया दीदी अपनी डायरी में लिखती है कि अनेक अवसरों पर सबके बीच रहते हुए भी माँ कुछ ऐसा कहती अथवा करती जो केवल दीदी अथवा जिनके सुनने योग्य, देखने योग्य व अनुभव करने हेतु कहा गया, केवल वही अनुभव कर पाता था। यह सामान्य समझ से परे हो सकता था, किंतु माँ जीवन मुक्त थी, अतः देश काल की सीमाओं से परे थी। वे ऐसे अनेक अवसरों पर ये करती थी। एक ब्रह्मचारिणी से चर्चा करते समय उन्होंने बताया कि अपनी युवा अवस्था में एक अवसर पर सत्संग के पश्चात वे माँ को प्रणाम करने कतार में खड़ी थी। माँ का स्वास्थ्य उन दिनों कुछ ठीक नहीं था, अतः सेवक गण माँ को घेर कर भक्तों से माँ का स्पर्श करने का निषेध कर रहे थे। इस युवती के मन ही मन माँ के चरण स्पर्श करने की तीव्र लालसा ने जन्म ले लिया तथा वह मन ही मन इस निषेध के विरोध में माँ से शिकायत कर रही थी। जैसे ही वह माँ के समक्ष पहुंची, उसे एकाएक अनुभव हुआ मानो समय थम सा गया और वह माँ के संग पूर्ण एकांत में है। यद्यपि उस स्थान पर अत्यधिक शोर था, किंतु अचानक उसके कानों में कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। उसे केवल माँ दिखाई दे रही थी। माँ ने अपने चरण आगे बढ़ाए और युवती ने झुककर अत्यंत प्रेम व श्रद्धा से माँ के चरणों को अपने माथे लगाया। फिर वह जैसी ही खड़ी हुई, आसपास का शोर पुनः उसके कानों से टकराया। उसने अनुभव किया कि सेवक माँ के समीप खड़े थे, किंतु किसी ने भी उसके द्वारा माँ के चरणों का स्पर्श चुरा लेने की वह अद्भुत घटना, वह अद्भुत क्षण नहीं देखा। इसी के अनुरूप एक अन्य घटना में लंदन के एक शिष्य की पत्नी को स्वप्न में माँ से मंत्र प्राप्त हुआ। ऐसे अनुभव माँ के अनेक शिष्यों को हुए हैं। दीक्षा के समय प्रदान किया हुआ मंत्र गुरु व शिष्य के मध्य गुप्त रहता है। उन महिला ने भारत में माँ के दर्शनार्थ आने पर स्वप्न की घटना के विषय में माँ से प्रश्न किया कि क्या वह स्वप्नानुभूति सत्य थी। माँ ने उस अनुभव का अनुमोदन करते हुए उस महिला के द्वारा स्वप्न में श्रवण किए हुए मंत्र की पुष्टि भी की। यद्यपि उस समय वहां अनेक लोग उपस्थित थे तथा वे माँ से कुछ दूरी पर भी बैठी थी, किंतु बाद में पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि अन्य सभी लोगों को केवल उनका बाकी वार्तालाप सुनाई दिया। दोनों के मध्य का वास्तविक मंत्रोच्चारण केवल माँ एवं स्वयं उन्होंने सुना। मंत्रोच्चारण के समय माँ का मुखमंडल एक दिव्य ज्योति से आलोकित हो रहा था। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राधा राधा
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।